ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है माइंडसेट। आपने कभी सोचा है कि प्रोफेशनल ट्रेडर के पास ऐसा क्या होता है जिसके कारण वो प्रॉफिटेबल होते हैं और आम ट्रेडर या फिर नए ट्रेडर ज्यादातर लॉस में होते हैं? वो सिर्फ एक चीज है, वो है उसका माइंडसेट। आज इस वीडियो में हम 7 क्वालिटीज देखेंगे जिनसे आपको उनका माइंडसेट समझने में मदद मिलेगी। क्वालिटी नंबर 1 है रेजिस्टेंस टू रीइंफोर्समेंट। एक्टिव ट्रेडिंग करने से हमारे अंदर एड्रेनालिन और एंडोमॉर्फिन रिलीज होता है, जिसके कारण हमारे मन में यूफोरिया फील होता है, जिससे हमें मजा आने लगता है और हमारे उस चीज से एडिक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए नए ट्रेडर को जब लॉस भी हो रहा होता है तब भी वो एक्साइटमेंट और रश को फील करते हुए और ट्रेड लेते रहते हैं, जिसके कारण लॉस बहुत बढ़ जाता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर इस बात को समझते हैं और जब उनका सिस्टम के अकॉर्डिंग लॉस होता है तो वो तुरंत पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं। लैंडी मैके एक वर्ल्ड क्लास ट्रेडर हैं जिनका रिस्क मैनेज करने का एक गोल्डन रूल है। जब वो अपना पहला ट्रेड लेते हैं तो अपने कैपिटल का 5 से 10% रिस्क करते हैं, और जब उस पर लॉस होता है और वो दूसरा ट्रेड लेने पर अपने कैपिटल का सिर्फ 4% रिस्क करते हैं, और जब उसमें भी लॉस होता है तो तीसरे ट्रेड में वो सिर्फ 2% ही लॉस करते हैं। उसके बाद वो ट्रेड स्टॉप कर देते हैं। इस तरह वो लॉस होने पर भी अपने एड्रेनलिन रश को कंट्रोल रखते हैं और लॉस को लिमिट में रखते हैं। इसलिए आपको ये बात समझनी चाहिए कि जब भी लॉस हो रहा होता है और आपको लगता है कि हाँ कुछ अंदर से मजा सा आने लग गया है, लेकिन आपका लॉस तो बढ़ रहा है ना, इसलिए आपको वहीं पर रुक जाना चाहिए। जब सिस्टम कहे कि लॉस हो गया है या फिर आपका डे का लिमिट हो गया कि एक दिन में आपने 2 ट्रेड लिए और वो बहुत है, अगर आपका उनमें से एक भी लॉस चला गया तो आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। क्वालिटी नंबर 2 है लूज द क्राउड। अगर आपको एक ट्रेड में प्रॉफिट कमाना है तो आपको भीड़ से पहले अपनी पोजीशन बनानी होगी। इस बात को नए ट्रेडर नहीं समझते और वो चैट रूम और टेलीग्राम ग्रुप्स के रिकमेंडेशन पर स्टॉक बाय कर लेते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसे हॉट स्टॉक्स के चक्कर में नहीं पड़ते, वो उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं जो उनका स्टॉक स्क्रीनिंग सिस्टम बताता है। आपने माइकल बरी की कहानी सुनी होगी जिनके ऊपर द बिग शॉर्ट मूवी बनी थी। वो हमेशा एक कॉन्ट्रेरियन अप्रोच यूज करते हैं, वो भीड़ से अलग ट्रेड लेते हैं। वो हेज फंड चलाते हैं जिसका नाम है सिक्वॉइन कैपिटल। 2007 में उन्होंने नोटिस किया कि लोग जो उन्होंने लोन लिया था उसे डिफॉल्ट कर रहे हैं, वो वापस नहीं दे रहे हैं। इसलिए 2000 में हाउसिंग मार्केट बूम करने लगा। माइकल बरी ने हाउसिंग मार्केट क्राइसिस को प्रेडिक्ट किया और उस ट्रेड्स में से उन्होंने $100 मिलियन अपने लिए कमाए और $700 मिलियन अपने इन्वेस्टर के लिए कमाए। स्कैमर लोग नए ट्रेडर को फंसाने के लिए ऐसे ग्रुप बनाते हैं, चैट रूम्स बनाते हैं और अपनी पोजीशन लेने के बाद वो बाकी लोगों को बोलते हैं कि बाय कर लो। जब नए ट्रेडर स्टॉक बाय कर लेते हैं तो स्कैमर अपनी पोजीशन एग्जिट कर देते हैं प्रॉफिट में, और जो लॉस होता है वो रिटेल ट्रेडर को होता है। इसलिए आपको भी ऐसे ग्रुप और चैट रूम से दूर रहना चाहिए। इसलिए आपको भीड़ से अलग सोचने की जरूरत है। क्वालिटी नंबर 3 है प्रोफेशनल ट्रेडर के माइंडसेट को समझने के लिए कि टूल्स कैन नॉट थिंक। कुछ नए ट्रेडर सोचते हैं कि अगर मैं ये महंगा सॉफ्टवेयर ले लूंगा या फिर मैं कोई प्रीमियम मेंबरशिप ले लूंगा जो मेरे को टिप्स दे देंगे कि हाँ इस स्टॉक को बाय कर लो, उसको सेल कर दो, तो मैं प्रॉफिट में आने लगूंगा। वो अपने स्किल्स की कमी को इन सॉफ्टवेयर से पूरी करने की कोशिश करते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर अच्छे होते हैं, उसे ट्रेडिंग में हेल्प तो मिलती है, पर प्रॉब्लम तब होती है जब ट्रेडर सॉफ्टवेयर पर ज्यादा ही भरोसा कर लेते हैं और उसके बाय और सेल सिग्नल को बिना सोचे समझे फॉलो करने लगते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर भी सॉफ्टवेयर को यूज तो करते हैं, पर वो जानते हैं कि आखिरी बाय सेल का डिसीजन उनका ही होगा। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर किसी भी एल्गो सॉफ्टवेयर में या किसी भी मेंबरशिप पर भरोसा नहीं करते। उनको पता होता है कि ये टूल सिर्फ आपकी जो एफर्ट है उसे लेवरेज करने के लिए है, लेकिन आपका ट्रेडिंग का फैसला जो है वो आखिरी में आपका ही होगा। क्वालिटी नंबर 4 है डोंट कट कॉर्नर्स। एक बात बताइए, आपके कंपटीशन है बड़े बड़े हेज फंड, इंस्टीट्यूशन और बाकी सारे रिटेल इन्वेस्टर, और आपको लगता है कि थोड़ी बहुत मेहनत करके और 15-20 मिनट चार्ट को एनालाइज करके आप उन कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ सकते हैं, तो आप गलत सोचते हैं। जिम रॉजर्स बीलैंड इंटरेस्ट के चेयरमैन हैं। इन्होंने जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर क्वांटम फंड स्टार्ट किया और उनका फंड बहुत सक्सेसफुल हुआ। उन्होंने 10 साल में 42,000% के रिटर्न दिए। उनका ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्टाइल थोड़ा रिस्की है, पर उन्होंने बहुत मेहनत करके अपना एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाया और उसका बैक टेस्ट भी कर दिया और उसे इम्प्रूव भी किया। वो अपने ट्रेडिंग सिस्टम पर पूरा भरोसा करते हैं और वो बहुत रिसर्च करके ही अपने ट्रेड को चूज करते हैं कि ये ट्रेड लेना है, ये नहीं लेना है। आज इनकी नेटवर्थ $360 मिलियन है। नए ट्रेडर्स यही गलती करते हैं कि थोड़ी सी मेहनत करके वो सोचते हैं कि मैंने बहुत एनालाइज कर लिया, बस बहुत हो गया। प्रोफेशनल ट्रेडर जानते हैं कि बिना मेहनत की सफलता नहीं मिलती, इसलिए वो कभी भी मेहनत करने से कतराते नहीं हैं और हमेशा मेहनत करके अपना सिस्टम बनाते हैं और समय समय पर उस सिस्टम में सुधार करते रहते हैं। क्वालिटी नंबर 5 है एम्ब्रेस योर सिंप्लिसिटी। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम नए ट्रेडर्स में होती है कि उन्हें सब कुछ समझना होता है। उन्हें चार्ट्स भी समझने हैं, उन्हें टेक्निकल इंडिकेटर भी समझना है, उन्हें डेटा भी जानना है, उसे ये बुक भी पढ़नी है, उसे दूसरी बुक भी पढ़नी है, उसे एक गुरु से भी सीखना है और दूसरे गुरु से भी सीखना है। ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन, बाकी सब सेकेंडरी है। और एक प्रोफेशनल ट्रेडर ये समझता है कि प्राइस एक्शन को समझना सबसे जरूरी है, बाकी सब वो आउटसोर्स कर सकता है। इसलिए आप सबसे पहले प्राइस एक्शन पर फोकस करें, क्योंकि प्राइस एक्शन ही आपको बताएगा कि कब ट्रेड आपका सही जा सकता है, कब आपका ट्रेड गलत जा सकता है। बाकी चीजें तो होती रहेंगी, क्योंकि आखिरी में जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं अपने एक्सपीरियंस को देख के ही प्राइस एक्शन को समझते हैं और
उससे ट्रेड लेते हैं। एक सिस्टम आपका जितना सिंपल होगा उसे फाइन ट्यून करना और इम्प्रूव करना उतना ही आसान होगा। सिंपल ट्रेडिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट करना में भी आसानी होती है। एक बहुत बड़े ट्रेडर ने कहा है कि अगर आप किसी छोटे बच्चे को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं समझा सकते तब आपका सिस्टम जो है सिंपल नहीं है। क्वालिटी नंबर 6 है डोंट ट्राई टू गेट इवन। देखिए, लॉस होना और ड्रॉ डाउन आना ट्रेडिंग में नॉर्मल है। प्रोफेशनल ट्रेडर को भी लॉस होता है, नए ट्रेडर को भी लॉस होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी ये नहीं सोचते कि मुझे लॉस नहीं होगा। उनको पता है कि लॉस तो इनएविटेबल है, इसलिए वो लॉस को दिल पे नहीं लेते और हमेशा उन्हीं स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं जिनकी उन्होंने बैक टेस्टिंग की होती है और उन स्ट्रेटेजी पे वो पूरा ट्रस्ट भी करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भले ये स्ट्रेटेजी आज पैसा नहीं दे रही या इस ट्रेड में उसने पैसा नहीं दिया, लेकिन इवेंचुअली वो उसे प्रॉफिटेबल बना ही देगी। नए ट्रेडर का माइंडसेट ऐसा ही होता है कि जब उन्हें लॉस होता है तब वो सोचते हैं कि अगले ट्रेड में सारा लॉस कवर कर लूंगा, इसलिए वो अपनी पोजीशन बढ़ा लेते हैं और थोड़ा ज्यादा लॉस कर लेते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है कि टेस्टेड स्ट्रेटेजीज पे आपको भरोसा करना सीखना होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वो धीरे धीरे आपको प्रॉफिट ला देंगे। रिवेंज ट्रेडिंग से हमेशा नुकसान ही होता है और एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करता। जब उनका लॉस होता है या फिर डे का या उस ट्रेड का लॉस लिमिट हिट हो जाता है तो वो ट्रेडिंग बंद कर देते हैं। क्वालिटी नंबर 7 है फॉरगेट होली ग्रेल एग्जिस्ट। एक और चीज जो नए ट्रेडर के मन में हमेशा रहती है कि वो हमेशा एक सीक्रेट फॉर्मूला की तलाश करते रहते हैं जिससे वो ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सके, पर सच तो ये है कि ऐसा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ये अच्छी तरह समझता है कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए सिर्फ आपको प्रॉपर रिस्क मैनेज करना होता है और ट्रेड की चॉइसेस को बहुत ध्यान से करना होता है। वो मेहनत करने से डरते नहीं है और प्रॉपर रिस्क मैनेज करके चलते हैं। आज इस वीडियो में हमने देखा कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक अमेचर ट्रेडर के माइंडसेट में क्या डिफरेंस है। पहली क्वालिटी थी एक्टिव ट्रेडिंग करने से जो हमारे मन में एंडोमॉर्फिन और एड्रेनलिन रिलीज होता है उससे हमें समझना चाहिए और जब लॉस हो तब आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से हमें ट्रेड में मजा आने लगता है और हमारा लॉस बढ़ता चला जाता है। दूसरी क्वालिटी थी कि एक स्टॉक में बड़ा मूव आने से पहले आपको पोजीशन लेनी होती है, इसलिए आपको कभी भी स्कैमर और चैट ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप से दूर रहना चाहिए जो कि स्टॉक रिकमेंड करते हैं। तीसरी क्वालिटी थी एक प्रोफेशनल माइंडसेट की कि टूल्स कैन नॉट थिंक इंडिपेंडेंटली। टूल्स जो है वो कभी भी अपने आप नहीं समझते। आपको ये समझना चाहिए कि एक महंगा सॉफ्टवेयर या फिर सब्सक्रिप्शन लेने से आपका प्रॉफिट नहीं आएगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और जो टूल्स है या फिर कोई सब्सक्रिप्शन है वो आपका सिर्फ एफर्ट को लेवरेज करने के लिए है, लेकिन जो ट्रेड का डिसीजन वो आपका खुद का होना चाहिए। फोर्थ क्वालिटी थी डोंट कट कॉर्नर्स, जिसमें हमने सीखा कि सिर्फ 15-20 मिनट चार्ट को एनालाइज करने से आपको ये नहीं समझना चाहिए कि आप उन बड़े बड़े हेज फंड या इंस्टीट्यूशन को मात दे सकते हैं जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं और जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा क्वालिफिकेशन है, ज्यादा लोग भी हैं। पांचवी क्वालिटी थी एम्ब्रेस सिंप्लिसिटी, जिसमें हमें ये पता लगा कि 10 चीजें या 10 इंडिकेटर को समझने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले प्राइस एक्शन पर फोकस करना चाहिए और धीरे धीरे अपना एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाना चाहिए और आपका सिस्टम हमेशा सिंपल होना चाहिए, इतना सिंपल कि आप एक पेपर पर उसे सिंपली लिख सके। सिक्स क्वालिटी थी डोंट ट्राई टू गेट इवन। जब आपको लॉस होता है तो उसे कवर करने के लिए एक्स्ट्रा पोजीशन के साथ ट्रेड नहीं लेना चाहिए। रिवेंज ट्रेडिंग से हमेशा लॉसेज होते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग से कभी भी किसी का प्रॉफिट नहीं होता, इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर रिवेंज ट्रेडिंग से दूर रहते हैं। और सातवीं और आखिरी क्वालिटी थी फॉरगेट होली ग्रेल एग्जिस्ट। इसमें हमने ये सीखा कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, आपको सिर्फ प्रॉपर रिस्क मैनेज करके चलना होता है और अपने ट्रेड की चॉइसेस बहुत ही केयरफुली करनी होती है। एक बोनस टिप जिससे आपको प्रोफेशनल ट्रेडर को समझने में और हेल्प मिलेगी वो ये कि कभी भी वो उनका कोई भी व्यू नहीं होता, ना बुलिश होता है ना बियरिश होता है। अगर आपने जिम सैमन्स वाली वीडियो देखी है या फिर ट्रेडिंग इन द जोन बुक समरी वाली वीडियो देखी है तो उसमें साफ साफ बताया है कि जैसे कि गैम्बलर होते हैं वो प्रोबेबिलिटी के साथ खेलते हैं, उनके साथ कभी भी ये नहीं होता कि जीतना है हारना है। उनको सिर्फ ये पता होता है कि अगर उसका सैंपल साइज बहुत बढ़ा देंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी कि आप अगले मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो भी हेज फंड्स होते हैं या इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम होते हैं जिनके बेसिस पर वो डिसाइड करते हैं कि मार्केट को बाय करना है या सेल करना है। उनका व्यू बुलिश या बियरिश नहीं होता, उनके पास एल्गोरिथम होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसमें उसमें साफ बताया गया होता है कि अगर मार्केट की कंडीशन ये हो, एग्जांपल के लिए अगर मार्केट मान लेते हैं 200 AMA के ऊपर है और अगर इतनी परसेंटेज अप चले गए या फिर जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस कैंडल के कितने ऊपर है या कितने डाउन है, उसके बेसिस पे वो आगे का एक्शन लेते हैं। हेज फंड्स हो गए और इंस्टीट्यूशन हो गए वो दिन के करोड़ों ट्रेड्स लेते हैं, इसलिए वो दिन के करोड़ों कमाते हैं। उनका कभी भी ये नहीं होता कि मेरे को 20 पॉइंट कैप्चर करने, 10 पॉइंट कैप्चर करने, नहीं, वो 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे ऐसे पॉइंट कैप्चर करते हैं और ये कैप्चर करवाता है उनसे एल्गोरिथम, क्योंकि इंसान तो इतना हाई स्कैल्प में ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। इसे कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग इन द जोन बुक समरी वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि सक्सेसफुल होने के लिए एक ट्रेडर को कभी भी ये जानने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या हो रहा है। अगर आपने जिम साइमन्स वाली वीडियो भी देखी है तो उनका सिस्टम भी इसी बेस पर काम करता है कि उनको ये नहीं जानना कि
कि आगे क्या होगा, मार्केट प्रोबेबिलिटी पे काम करती है। वो कभी भी ये डिटरमाइन करने की कोशिश नहीं करते कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश है। उनको बस एक चीज पता होती है कि मार्केट की कंडीशन पर्टिकुलरली ये है तो मेरे को ये एक्शन लेना है, अगर मार्केट की कंडीशन ये कंडीशन है तो मुझे दूसरा एक्शन लेना है। और वो जानते हैं कि मार्केट कभी भी चेंज नहीं होती। जो नए ट्रेडर होते हैं और रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, उनको एक चीज हमेशा लगती है कि ये वाला टाइम अलग होगा, दिस टाइम इज डिफरेंट। ये हर नया ट्रेडर सोचता है और प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है कि एवरीथिंग इज सेम, मतलब हर मार्केट सेम रहती है, कोई भी चीज अलग नहीं होती। जो आज हुई है वो पहले भी हुई होगी, बस परसेंटेज का फर्क होगा। जैसे मान लेते हैं निफ्टी जो है वो 10% गिरी है, हो सकता है वो पहले भी 5% गिरी हो, 6% गिरी हो, क्योंकि वो जानते हैं कि मार्केट साइकिल जो है वो कैसे काम करती है। आप भी मार्केट साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे ये काम हिस्ट्री में हुआ है, ये काम पास्ट में हुआ है, तब जाके क्या हुआ था। अगर आप हिस्ट्री को स्टडी करेंगे तो आप आसानी से बता पाएंगे कि मार्केट में आगे क्या होगा। एग्जैक्टली तो नहीं, बट हाँ प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि सेम चीज होगी, इसलिए वो हमेशा डेटा रखते हैं ताकि उनसे स्टडी कर पाएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो भी ट्रेडिंग सीख रहे हैं।